प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपको सूरदास के पद उनका प्रश्न अभ्यास समझा रही हूँ। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक मन लगाकर प्रश्नों को समझें। पहला प्रश्न है बच्चों, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? क्योंकि गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान कहा था तो ये व्यंग्य है। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में व्यंग्य का भाव यह है कि उद्धव तो कृष्ण के साथ मथुरा में रहता है, कृष्ण तो प्रेम अनुराग में निहित है और उद्धव प्रेमहीनता में। उद्धव तो प्रेम करता नहीं है, लेकिन कृष्ण जो है प्रेम के अनुराग में डूबे हुए हैं। श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उद्धव का मन अनुराग से रहित है, अर्थात प्रेम से रहित है। वह प्रेम के बंधन से पूरी तरह से मुक्त है। उद्धव का मन प्रेम अनुराग में नहीं डूबा, प्रेम के निकट अर्थात कृष्ण के निकट रहते हुए भी प्रेम भाव से वंचित है। इसलिए गोपियों का उद्धव को भाग्यवान कहने में व्यंग्य का भाव छिपा हुआ है। बच्चों, अब प्रश्न संख्या 2 समझा रही हूँ। उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? बच्चों, उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से और तेल की गगरी से की गई है। जैसे कमल का पत्ता पानी में डूबा रहता है पर पानी की एक बूंद भी उस पर नहीं टिकती, इसी तरह तेल की मटकी को जल में डुबोने पर उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। उसी तरह उद्धव भी पूरी तरह से प्रेम से अनासक्त है। वह श्री कृष्ण प्रेम अनुराग के निकट रहकर भी प्रेम के बंधन से पूरी तरह से मुक्त था। अब बच्चों समझा रही हूँ प्रश्न संख्या नंबर 3। गोपियों के किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए गए थे? गोपियों ने बच्चों उद्धव को अनेक उदाहरणों के माध्यम से उलाहने दिए। सबसे पहले उन्हें बड़भागी कहा, बड़भागी कहकर प्रेम से रहित माना, जो कृष्ण के निकट रहकर भी प्रेम का अर्थ नहीं समझ पाया। उद्धव के द्वारा योग संदेश देने के कारण गोपियां विरह की अग्नि में जलने लगी थी। विरह के सागर में गोपियों को पहले तो कृष्ण को आने की आस थी, परंतु उद्धव के द्वारा दिए जाने वाला योग संदेश योग साधना के बाद अब सिर्फ अपने प्राण त्यागना ही श्रेष्ठ हो गया था गोपियों के लिए, क्योंकि कृष्ण तो उन्हें छोड़कर मथुरा चले गए। उद्धव के योग संदेश को गोपियों ने कड़वी ककड़ी के समान व्यर्थ बताया। जैसे बच्चों कड़वी ककड़ी व्यर्थ होती है, उसे हम खाते नहीं हैं, उसका रसास्वादन नहीं लेते, तो इसी तरह से गोपियों ने योग संदेश को क्या कहा? कड़वी ककड़ी के समान। और योग को बच्चों एक क्या बताया? बीमारी बताया, ऐसी बीमारी जो कभी न देखी है न सुनी है। गोपियों ने उद्धव को ऐसा गुरु माना जिसने श्री कृष्ण को राजनीति का पाठ भी पढ़ा दिया। उदाहरणों के माध्यम से गोपियों ने अपने वाक चातुर्य का परिचय दिया। उद्धव को तरह तरह के उल्हाने दिए। उन्होंने अपना प्रेम आंदोलन का भी परिचय दिया। गोपियों के पक्ष की श्रेष्ठता और उद्धव के निर्गुणता का प्रतिपादन हुआ है। अगला प्रश्न समझा रही हूँ बच्चों, प्रश्न संख्या नंबर 4। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? जैसे बच्चों अग्नि जलती है तो उसमें जैसे हवन आहुति है तो घी डालते तो और ज़्यादा वो अग्नि भड़क उठती है। इसी तरह से जो योग संदेश था उद्धव के द्वारा, उसने भी उनकी गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया। गोपियाँ श्री कृष्ण के वियोग की विरह अग्नि में जल रही थी। वो दिन रात कृष्ण को याद करती रहती थी। उनके मन में कृष्ण के आने की आस थी। कृष्ण आएंगे और उन्हें उनका खोया हुआ प्रेम वापस मिल जाएगा। परंतु उद्धव ने आकर उनकी हृदय पीड़ा को योग संदेश सुनाकर गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया। गोपियों की विरह अग्नि को और ज़्यादा भड़का दिया। इसलिए गोपियों ने मनचाही जली कटी उद्धव को सुनाई। अगला प्रश्न है बच्चों, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा में रहने की बात कही जा रही है? बच्चों गोपियों ने श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम किया था। उन्होंने प्रेम के कारण अपना सुख चैन सब कुछ खो दिया था। घर बाहर सब उसका विरोध करते थे, लेकिन उन्होंने किसी भी मर्यादा की परवाह नहीं की।
उन्हें सबसे भला बुरा सुनना पड़ता था, पर कृष्ण ने जब उद्धव के माध्यम से योग साधना का संदेश भिजवाया तब उन्हें लगा कि कृष्ण द्वारा उन्हें त्याग देने से उनकी पूरी तरह से मर्यादा नष्ट हो गई है, उनकी प्रतिभा जो प्रतिष्ठा है वो पूरी तरह मिट गई थी। अब बच्चों समझा रही हूँ प्रश्न संख्या नंबर 6। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया? बच्चों, गोपियों के हृदय में कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम था, बहुत गहरा प्रेम था। उन्होंने कृष्ण के सिवा कुछ नहीं देखा, ना सुना, ना सोचता था। उन्हें सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देता था और उसी के बारे में वो सोचती थी। वे पूर्ण रूप से कृष्ण के प्रेम में लिप्त थी। जिस प्रकार चींटी गुड़ पर आसक्त होती है, चिपटी रहती है, वो अपने प्राण ही त्याग देती है लेकिन गुड़ को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार गोपियाँ भी कृष्ण रूपी गुड़ पर आसक्त थी। वह प्राण त्याग देना चाहती थी परंतु कृष्ण को नहीं छोड़ना चाहती थी। प्रतीत होता है मानो कृष्ण उनका हृदय चुरा कर ले गए थे। गोपियाँ तो एक जगह हरिण पक्षी के तिनके के समान मन, वचन और कर्म से जुड़ी हुई थी। दिन रात सोते जागते कृष्ण को याद करती थी, उनके प्रेम की अनंतता अभिव्यक्त की है, क्योंकि उनका प्रेम जो है वो अनन्य प्रेम था, उसके समान उनको दूसरा कुछ भी नज़र नहीं आता था। इसी तरह से उन्होंने अपने अनन्य प्रेम की अनंतता को अभिव्यक्त किया है। अगला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? बच्चों, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनके मन चक्री की तरह अस्थिर हैं। जिस तरह चक्री घूमती रहती है, स्थिरता नहीं होती, जिनका मन चंचल होता है, चक्री की भांति घूमता रहता है, योग की शिक्षा उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिनके मन में प्रेम के कारण स्थिरता आ चुकी है, जैसे गोपियाँ। उनके लिए योग शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है, अर्थात गोपियों के लिए योग शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है बच्चों, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? बच्चों, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म तो यह होना चाहिए कि वह प्रजा के किसी भी व्यक्ति को न सताए, न दुख दे, अपनी प्रजा के सुख चैन का ध्यान रखे, उसे किसी भी प्रकार का दुख न होने दे। बच्चों, अगला प्रश्न है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वह अपना मन वापस लेने की बात कहती हैं? बच्चों, श्री कृष्ण से गोपियाँ अधिक प्रेम करती थी। जब वे ब्रज में निवास करते थे बहुत प्रेम करते थे, परंतु मथुरा जाने के बाद उनका मन पूरी तरह से बदल गया था, क्योंकि वो राजकाज पाठ में लग गए थे। अब उनका काम था सिर्फ राजकाज को देखना। उद्धव के द्वारा योग संदेश भिजवाकर उन्होंने अन्याय और अत्याचारपूर्ण कार्य किया। वह अब उनको सुख नहीं अपितु दुख देना चाहते थे। अब उन्हें पूरी तरह से राजनीति का भी ज्ञान हो गया था, इसलिए गोपियाँ चाहती थी कि वे उनके दिल को वापस कर दे जो वे मथुरा जाते समय चुरा कर ले गए थे। धन्यवाद बच्चों।